नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम की शांत वादियों में जब गोलियों की आवाज गूंजी तो न सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि भरोसे भी थर्रा उठे। आतंक के उस दर्दनाक हमले के बाद जब पूरी घाटी में सन्नाटा पसरा था, तब अब अमरनाथ यात्रा एक नई उम्मीद बनकर सामने आ गई है। इस बार की यात्रा सिर्फ श्रद्धा की कहानी नहीं है, ये सुरक्षा, साहस और फिर से जीने की चाह की भी दास्तां है। पहलगाम के टट्टू वाले, दुकानदार, होटल कारोबारी, सबकी आंखों में एक ही आस है, बाबा बर्फानी का दरबार फिर से रोशन हो और जिंदगी की रफ्तार लौट आए। प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं और श्रद्धालु भी पहले से ज्यादा उत्साह और भरोसे के साथ आस्था की इस डगर पर निकल पड़े हैं। इस वीडियो में जानिए कि कैसे अमरनाथ यात्रा आतंक के जख्मों पर मरहम बनकर उभरी है और क्यों इस बार की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण की एक मिसाल बन रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसन घाटी में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को हिलाकर रख गया। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 27 लोग मारे गए और कश्मीर की शांत वादियों की शांति एक पल में चकनाचूर हो गई। इस हमले के बाद पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ा, जिसमें 90% बुकिंग्स रद्द हो गई और होटल खाली हो गए। सड़कों पर खामोशी पसरी रही। टट्टू वालों की आंखों में भी अब वो खामोशी दिखाई देती है जो न केवल कमाई की समाप्ति को दिखाती है बल्कि टूटी हुई उम्मीदों को भी जाहिर करती है। उम्मीद है यही यात्रा आएगा, यहाँ पे हम यात्रा को सेवा करेगा और क्या उम्मीद है। इसलिए हम भरपूर ये कार्ड वार्ड बनाते हैं, घोड़े का रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो टूरिज्म अभी किस तरह का पहलगाम में है? क्या आपका कोई काम अभी रोजगार चल रहा है? अभी कोई रोजगार नहीं चल रहा है, अभी यहाँ पे सब शट डाउन है। मायूसी है हमारे दिलों में, जो यहाँ पे हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे ख़त्म हो गए क्योंकि हमारा रोज़गार भी हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे इंसानियत का कातिल हो गया। तो वैसे तो एक लोकल के किस तरह से आप यकीन दिलाएंगे यात्रियों को कि वो ज़्यादा आ जाएं और उनकी आप सेफ्टी जो है मुमकिन बनाएंगे? वो तो गवर्नमेंट जो सेफ्टी देगी यहाँ पे, वो गवर्नमेंट को सेफ्टी देने का हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हम सेवा करेगा यात्रियों का। बाकी तो जो हमारा सेफ्टी है वो तो हमारा गवर्नमेंट है, वो हमारा फ़ौज है, जेके पुलिस है। आपको नहीं लगता कि यकीन दिलाना है यात्रियों को? यकीन तो हम भी दिलाते हैं, तो बाकी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट तक है, हम कुछ बोल नहीं सकते। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह यात्रा आएगा, यात्रा के साथ जाएंगे, यात्रा चलाएंगे, चलाते रहेंगे ज़रूर। हाँ इंशाल्लाह। तो किस तरह का अभी रोज़गार मुतासर है? रोज़गार तो बिल्कुल मुतासिर हो गया, वो जो वारदात हो गया उसके लिए बिल्कुल मुतासिर हो गया हमारा। तो जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, तो ऐसे में यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे आए? वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ कि दुश्मन को हम आगे से पूरा जवाब दें, मुँह तोड़ जवाब दें कि इस साल ज़्यादा आनी चाहिए। हाँ, हम भी कुछ कमाएंगे। तो आप यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। हाँ। ये कौन रजिस्ट्रेशन करते हैं इधर घोड़ा वाला सब, ये देखो आपने देखा इधर सब में घोड़ा चलता है। हाँ इंशाल्लाह जाएंगे। तो यात्रियों को क्या मैसेज देंगे आप? बस ज़्यादा आना चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए, दिल खोल के आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि 1 2 4 आएगा, लेकिन नहीं, पूरा आना चाहिए। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक नई उम्मीद की रोशनी दिखने लगी है। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं और पहलगाम में टट्टू वाले, पिट्ठू और डोली वाले पंजीकरण के लिए उमड़ पड़े हैं। टट्टू वालों का कहना है कि उनके लिए बाबा बर्फानी ही आखिरी सहारा है। अमरनाथ यात्रा उनके लिए फिर से रोजी रोटी की उम्मीद लेकर आई है। प्रशासन भी इस बार सुरक्षा और सुविधाओं के हर पहलू पर विशेष ध्यान दे रहा है और समय पर सभी इंतजाम पूरे करने की तैयारी है। हमेशा यही उम्मीद रहती है हमारे कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते थे वो भी हमारी उम्मीद रहती थी। तो एंड अब अमरनाथ यात्रा का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो यही उम्मीद है वो आए, जितने मानो हो सके ज़्यादा आए। हर साल यही उम्मीद रहती है जितना हो सके उतनी ज़्यादा यात्रा आए, हमारा रोज़गार उसी पे डिपेंड रहता है। और जो यहाँ पे अब ये भयानक वाक़ा हुआ है, हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं इस चीज़ की। ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक वाक़या था हमारे यहाँ। तो सर क्या बताया, अगर हम पे ये अटैक होता या हमारी फैमिली पर यह अटैक होता तो सच में उतना बुरा नहीं लगता जितना हमारे मेहमानों पे बुरा लगा, क्योंकि वो निहत्ते थे, उनके हाथ में ना कोई सामान था, घूमने के लिए आए थे, एंजॉय करने के लिए आए थे। तो बहुत शर्मिंदा है हम, और क्या कहें। आतंक के खौफ के बावजूद श्रद्धालु इस यात्रा से पीछे नहीं हटे हैं। देश भर से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी आस्था को कोई गोली नहीं डरा सकती।
नुनवान कैंप में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जहां सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती के साथ ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी से पहरा दिया जा रहा है। बाबा बर्फानी के दरबार में इस बार सुरक्षा और श्रद्धा दोनों का मिला जुला रूप दिखाई दे रहा है। लोकल में ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मानो कि हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर शाना बशाना हमेशा रहे यात्री के, तो वैसे हम भी हैं, शाना बशाना है यात्री के खड़ा। तो हम यहाँ से मानो अगर लोकल फेरा लेते थे पंचतरनी के लिए या गुफा के लिए लेते थे, तो यहाँ से हम जाके टूरिस्ट को मानो यात्री को बिठा के लेके जाते थे। वहाँ से जब हम खाली आते थे ना, हम किसी साधु को भी पिक कर लेते थे, ऐसे ही मानो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने बहुत से साधु को पिक किया है। या किसी यात्रा के पास पैसे नहीं होते थे, बजट नहीं होता था, क्योंकि हर एक बंदा घर से लेके निकलता है, एक बजट लेके निकलता है, मगर किसी के पास बजट नहीं होता था। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस वहाँ पर भी देते थे सर। उम्मीद है यही यात्रा आएगा यहाँ पे, हम यात्रा को सेवा करेगा और क्या उम्मीद है। इसलिए हम भरपूर ये कार्ड वार्ड बनाते हैं, घोड़े का रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो टूरिज्म अभी किस तरह का पहलगाम में है? क्या आपका कोई काम अभी रोजगार चल रहा है? अभी कोई रोज़गार नहीं चल रहा है, अभी यहाँ पे सब शट डाउन है। मायूसी है हमारे दिलों में, जो यहाँ पे हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे ख़त्म हो गए, क्योंकि हमारा रोज़गार भी हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे इंसानियत का कातिल हो गया। तो वैसे तो एक लोकल के किस तरह से आप यकीन दिलाएंगे यात्रियों को कि वो ज़्यादा आ जाए और उनकी आप सेफ्टी जो है मुमकिन बनाएंगे? वो तो गवर्नमेंट जो सेफ्टी देगी यहाँ पे, वो गवर्नमेंट को सेफ्टी देने का हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हम सेवा करेगा यात्रियों का। बाकी तो जो हमारा सेफ्टी है वो तो हमारा गवर्नमेंट है, वो हमारा फ़ौज है, जेके पुलिस है। आपको नहीं लगता कि यकीन दिलाना है यात्रियों को? यकीन तो हम भी दिलाते हैं, तो बाकी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट तक है, हम कुछ बोल नहीं सकते। पहलगाम हमले का जख्म गहरा है। ये घाटी की रूह को चीर देने वाला था, लेकिन उसी घाटी से अमरनाथ यात्रा की घंटियों की गूंज अब इस दर्द पर एक संजीवनी बनकर उभरी है। टट्टू वालों की आंखों में आज भी डर है, पर उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है। वो कहते हैं, हम टूटे हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। बाबा बर्फानी का बुलावा हमें फिर से खड़ा कर रहा है। इस यात्रा को आज सिर्फ एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत जवाब के रूप में देखा जा रहा है। श्रद्धा और सुरक्षा के बीच जो संतुलन बना है, वो बताता है कि कश्मीर की आत्मा अब डर से नहीं, उम्मीद से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऐसी उम्मीदों को टिकाए रखने के लिए सरकार को केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन, आजीविका और स्थायित्व की दीर्घकालीन रणनीति भी तैयार करनी होगी, क्योंकि जब रोजगार लौटेगा तभी विश्वास पूरी तरह बहाल हो पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।